नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्री हनुमत चरित्र चतुर्थ प्रवचन। श्री रामचरित मानस में हनुमान जी का पहला चित्र और चरित्र किष्किंधा काल में आता है, जब वे भगवान राम और सुग्रीव का मिलन कराते हैं। गोस्वामी जी ने इस प्रसंग को एक भिन्न संदर्भ में भी प्रस्तुत किया और उसका सूत्र हमें विनय पत्रिका में प्राप्त होता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं अपने आप को सुग्रीव की मनस्थिति में पाता हूँ। वैसे तो प्रत्येक जीव कभी कभी स्वयं को सुग्रीव की मनस्थिति में अनुभव करता है। ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव रहते हुए भी बाली के भय से सदैव संत्रस्त रहता है। उसे लगता है कि भले ही बाली यहाँ पर नहीं आ सकेगा, पर यदि मैं किसी भी कार्य के लिए नीचे जाऊँ तो बाली मेरा विनाश कर देगा। सुग्रीव और बाली की इस गाथा को गोस्वामी जी विनय पत्रिका में एक भिन्न अर्थ देते हैं। वे कहते हैं, कर्म कपीस बाल बली त्रास त्रस्य हों। प्रभु, यह जो जीव के जीवन का कर्म है वही बाली है और उससे जो व्यथित है वह सुग्रीव है। कर्म के भय से संत्रस्त जीव त्राण पाना चाहता है। इस संदर्भ में यदि हम बाली और सुग्रीव के प्रसंग को देखें तो उसकी ठीक ठीक संगति लग जाती है। सुग्रीव पर पहले बाली बड़ा प्रसन्न था, अत्यंत स्नेह करता था और बाद में जब रुष्ट हुआ तब उसका राज्य और संपत्ति छीन पत्नी का अपहरण कर उसे जहाँ तहाँ भटकने के लिए छोड़ दिया। यही कर्म की प्रवृत्ति है। कर्म जब तक अनुकूल होता है तब तक व्यक्ति को सारा वैभव, सत्ता और सौभाग्य सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन कर्म की अनुकूलता जब प्रतिकूलता में परिणत हो जाती है तब व्यक्ति अपने जीवन में नाना प्रकार के अभावों का अनुभव करता है। व्यक्ति के जीवन में कर्म की यह जो समस्या है उसका समाधान क्या है? कर्म पर विजय प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कौन सा उपाय करना चाहिए? यदि इसका समाधान पाना है तो इस प्रसंग पर और भी अधिक गहराई में उतरकर विचार करना होगा तथा वहाँ पर हनुमान जी की भूमिका देखनी होगी। व्यक्ति के जीवन के साथ 4 समस्याएं जुड़ी हुई हैं। इसका विश्लेषण मानस के उत्तरकांड में किया गया है। जैसे किसी व्यक्ति के चारों ओर 4 घेरे हों, अथवा यूँ कह लीजिए कि किसी घर में 4 दीवारें हों, वैसे ही व्यक्ति भी अपने आप को 4 बातों से घिरा हुआ पाता है। वे हैं काल, कर्म, स्वभाव और गुण। मानस में कहा गया है, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। उत्तरकांड में जब राम राज्य का वर्णन किया गया तो वहाँ कहा गया कि भगवान श्री राम के राज्य में व्यक्ति को इन 4 समस्याओं का समाधान प्राप्त हो गया था। राम राज नभ खेस सुनु, सचराचर जग माहि, काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहु नाही। श्री राम के राज्य में काल, कर्म, स्वभाव और गुण, इन 4 के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो दुख थे वे पूरी तरह से समाप्त हो गए थे और व्यक्ति दुख के इन 4 कारणों से पूरी तरह मुक्त था। हम सबके जीवन में इन 4 समस्याओं का सुख दुख बना हुआ है। पहली समस्या है काल की। काल की व्याख्या 2-3 प्रकार से की जा सकती है। जैसे इस समय शीत ऋतु है, फिर गर्मी आएगी, फिर वर्षा। काल का यह भी एक रूप है। इसमें व्यक्ति के प्रयास का कोई प्रश्न नहीं। यह ऋतु परिवर्तन, यह काल चक्र तो सहज भाव से सतत चलता ही रहता है। इसे परिवर्तित करना व्यक्ति के बस की बात नहीं, पर हाँ, उस कालजन्य दुख को अपने विविध साधनों के द्वारा व्यक्ति कम करने की चेष्टा कर सकता है। वर्षा ऋतु में वर्षा होती है तो व्यक्ति छाता लगा लेता है। ग्रीष्म ऋतु में जब गर्मी का अनुभव होता है तो उससे बचने के लिए व्यक्ति, यदि उसके पास आर्थिक सुविधा है, तो वातानुकूलित यंत्र लगा लेता है अथवा अपने एकांत कक्ष में उस ऊष्मा से, ताप से बचने की चेष्टा करता है। जब व्यक्ति को शीत का अनुभव होता है तो उससे बचने के लिए वह ऐसी वस्तुओं एवं वस्त्रों का प्रयोग करता है जिससे उसे शीत का अनुभव न हो। अभिप्राय यह है कि काल को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वह तो अपने ऋतु चक्र के अनुसार चलता ही रहेगा। या तो उसे यथार्थ मानकर हम अपने जीवन में उसकी सहिष्णुता का अभ्यास कर डालें, जिससे हम गर्मी, जाड़ा या वर्षा सह सकें, अथवा ऋतुओं से बचने के लिए जो विविध प्रकार के साधन हैं उनका उपयोग करें। काल का दूसरा तात्पर्य है मृत्यु। व्यक्ति चाहे अथवा न चाहे, पर प्रत्येक के जीवन के साथ काल की यह समस्या भी जुड़ी हुई है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है। यह मृत्यु भी प्राणी मात्र को संत्रस्त करती है।
काल का तीसरा अर्थ है काल चक्र की दृष्टि से हमारे यहाँ युगों का विभाजन। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग, काल के ये 4 विभाजन मनुष्य के जीवन में एक भिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न करते हैं। दूसरी समस्या है कर्म की। गोस्वामी जी ने बाली को कर्म के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। कर्म की समस्या सबसे जटिल है। कारण यह है कि काल की समस्या का निर्माता व्यक्ति स्वयं नहीं है, पर कर्म का निर्माता वह स्वयं ही है। यह बड़ी विचित्र बात लगती है कि कर्म का निर्माता व्यक्ति स्वयं होकर उसके द्वारा निकले हुए परिणाम को स्वयं ही भोगने के लिए बाध्य है। व्यक्ति अपनी ही बनाई हुई वस्तु से संत्रस्त है और वह उससे मुक्त होने का कोई उपाय ढूंढ नहीं पाता। यह जो कर्म है वह स्वयं प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई तो नहीं देता, लेकिन उसका फल हमें भविष्य में अवश्य प्राप्त होता है। जैसे जब आप किसी वृक्ष को देखते हैं तो ऐसी कल्पना करते हैं कि भले ही आज मुझे फल दिखाई नहीं दे रहा है, पर समय पाकर अवश्य मैं उस वृक्ष में फल लगा देख पाऊंगा। या फिर जब आपके सामने कोई फल आता है पर वृक्ष नहीं होता, तो आप यह कल्पना करते हैं कि इस फल का कोई वृक्ष अवश्य होगा। वैसे ही कभी कभी व्यक्ति के कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल दिखाई नहीं देता, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि उन कर्मों का फल नहीं होगा। बुद्धिमान व्यक्ति ठीक कल्पना कर लेता है कि जैसे वृक्ष में तत्काल फल न लगने पर भी कालांतर में अवश्य लगेगा, इसी प्रकार यदि मनुष्य को कर्म का परिणाम तत्काल न मिले तो भविष्य में अवश्य मिलेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति के जीवन में सुख दुख के रूप में फल तो दिखाई देता है, पर प्रत्यक्ष रूप में वैसा कोई कर्म नहीं दिखाई देता, और तब व्यक्ति कल्पना करता है कि वह पूर्व जन्म में किए गए कर्म का परिणाम होगा। तो यह समस्या कर्म की है। व्यक्ति के जीवन में तीसरी समस्या गुण की है। यह जो मनुष्य का शरीर है उसका अंतःकरण है, वह तीनों गुणों के मेल से बना है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। मनुष्य के जीवन में इन तीनों गुणों की आवश्यकता है। यदि व्यक्ति के जीवन में, उसके अंतःकरण में, शरीर में सत्वगुण न हो तो उसमें पवित्रता, पुण्य और सद्विचार अथवा एकाग्रता की वृत्ति का उदय नहीं होगा। अतः व्यक्ति में रजोगुण न हो तो उसमें कर्म करने की क्षमता नहीं होगी और उसे कर्म करने की कोई प्रेरणा भी प्राप्त नहीं होगी। और यदि व्यक्ति के शरीर में तमोगुण न हो तो उसे विश्राम प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए प्रकृति ने इन तीनों गुणों का विधान किया है। यदि ये तीनों गुण व्यक्ति के जीवन में उपयुक्त समय पर आएं तो वे मनुष्य को स्वस्थ रखते हैं और उसे समाज के लिए उपयुक्त बनाते हैं। पर यह आवश्यक नहीं कि ये तीनों गुण अपने समय से ही आएं। बहुधा ऐसा भी होता है कि जिस समय जिस गुण को नहीं आना चाहिए उस समय वही आ जाता है। जब व्यक्ति पूजा या ध्यान में बैठता है अथवा कथा श्रवण करता है तो वहाँ सत्व गुण की आवश्यकता होती है, पर व्यक्ति में कभी कभी उस समय रजोगुण उत्पन्न हो जाता है। फलस्वरूप वह अनुभव करने लगता है कि मुझे बैठने के लिए ठीक आसन नहीं मिला, मेरी उचित व्यवस्था नहीं की गई, मेरा यथोचित सम्मान नहीं किया गया। ऐसा रजोगुणी व्यक्ति कथा नहीं सुन पाएगा। पर इससे भी अधिक समस्या तब आती है जब उसमें तमोगुण का उदय होता है। वह कथा सुनने के लिए तो बैठा है, पर आलस्य के कारण उसे नींद आ जाती है। यह कथा के श्रवण में सबसे बड़ी बाधा है। इसी प्रकार जब उसके जीवन में रजोगुण की आवश्यकता है, उसे व्यवहार में कर्मठ बनना है, उस समय यदि उसमें सत्वगुण का उदय हो जाए तब तो वह भाव राज्य में जाने की चेष्टा करेगा और उसकी कर्मठता कुंद हो जाएगी। यह भी गलत है। ऐसे ही जब व्यक्ति को तमोगुण की आवश्यकता होती है, उसे नींद का प्रयोजन होता है, उस समय यदि उसमें रजोगुण अथवा सत्वगुण उभर आए तो वह सो नहीं पाएगा और फलस्वरूप दुखी होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि तीनों गुण यदि व्यक्ति के जीवन में समय पर नहीं आते तो व्यक्ति अशांत और व्यथित हो जाता है। आवश्यकता है इन तीनों गुणों के अपने अपने समय से आने की। चौथी समस्या है व्यक्ति के स्वभाव की। देखा जाता है कि एक ही जैसी घटना यदि दो व्यक्तियों के जीवन में आए तो एक तो उसे सरलता से झेल लेता है, पर दूसरे का स्वभाव ऐसा होता है कि वह अपने दुख को बढ़ा कर देखता है। यह दूसरा व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण
केवल स्वयं ही दुखी नहीं होता बल्कि दूसरों को भी दुखी बनाता रहता है। वह जिससे भी मिलेगा उसे अपना दुख बांटे बिना नहीं रहेगा और इस प्रकार प्रसन्नचित्त व्यक्ति को भी उदास बना देगा। तो ये जो काल, कर्म, गुण और स्वभाव के द्वारा उत्पन्न होने वाले 4 प्रकार के दुख हैं, सभी व्यक्तियों के जीवन में आते हैं। अतः सभी को इनके समाधान की आवश्यकता है। पर इनका समाधान क्या है? भगवान राम एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कभी कभी यह कहा जाता है कि यदि ईश्वर ने काल, कर्म, गुण और स्वभाव का निर्माण किया है और व्यक्ति यदि इनके द्वारा उत्पन्न दुखों से व्यथित हो रहा है तो इसके लिए ईश्वर ही उत्तरदायी है। भगवान राम इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि काल, कर्म, गुण और स्वभाव मनुष्य के शरीर रूपी घर की दीवारें हैं। मनुष्य का शरीर एक कारागार न होकर घर है। कारागार और घर में क्या अंतर है? जिन वस्तुओं से कारागार का निर्माण होता है उन्हीं से घर का भी। जैसे घर के निर्माण में ईंट, पत्थर, सीमेंट, लोहा का प्रयोग होता है, उसी प्रकार कारागार के निर्माण में भी इन्हीं वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। पर इसके बावजूद घर और कारागार में अंतर है। वह यह कि कारागार में व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, जबकि घर में वह स्वतंत्र है। या इसे यूँ कह लें, कारागार में जो कमरे होते हैं उनमें बाहर तो चिटकनी होती है पर भीतर नहीं होती। अगर जेलर ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया तो व्यक्ति बंदी हो जाता है। पर घर की विशेषता यह है कि इसमें भीतर और बाहर दोनों ओर चिटकनी होती है। हमारी जब इच्छा हो उसे हम भीतर से बंद कर लेते हैं और जब हमें बाहर निकलना होता है तो हम द्वार से निकलकर उसे बाहर से बंद कर देते हैं। तो भगवान पूर्ववासियों को उपदेश देते हुए कहते हैं, मित्रों, मैंने तुम लोगों को कारागार में नहीं भेजा है बल्कि तुम्हें एक घर बना कर दिया है। घर होगा तो दीवारें भी अवश्य होंगी। वैसे तो मनुष्य को पूरी स्वतंत्रता है कि वह घर में चाहे तो दीवार बनाए अथवा न बनाए, पर व्यक्ति अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए घर में दीवार अवश्य बनाता है। वैसे तो दीवार परतंत्रता की परिचायक है। यदि कोई व्यक्ति दिन या रात्रि में दीवार के मध्य से निकलना चाहे तो उसका सिर दीवार से टकरा जाएगा। मुझे तो कभी कभी बड़ा विचित्र अनुभव होता है। हर 8-10 दिन में मेरे लिए स्थान बदलते रहते हैं। रात्रि में कभी कभी मुझे याद नहीं रहता कि मैं किस नगर में हूँ। जब नींद खुलती है तो कुछ क्षणों के लिए मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं कहाँ हूँ, घर का दरवाज़ा किधर है। सचमुच प्रकाश न हो तो संभल कर चलता हूँ कि कहीं दीवार से टकराकर चोट न खा जाऊँ। पर इसका मतलब क्या यह है कि दीवारें रहें ही ना? नहीं, दीवारों का भी जीवन में प्रयोजन है। इसी प्रकार ये जो काल, कर्म, गुण और स्वभाव की दीवारें हैं वे जीवन में अनिवार्य हैं, पर ये हमें पूरी तरह से बंधन में नहीं रखती, क्योंकि इन दीवारों में द्वार हैं। भगवान कहते हैं कि ये जेल खाने की दीवारें नहीं हैं, अपितु घर के द्वार हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह जो मनुष्य का शरीर है वह तो वास्तव में साधना का धाम है, घर है। यदि व्यक्ति इस घर का सही उपयोग कर सके तो भले ही काल, कर्म, स्वभाव और गुण उसके जीवन में थोड़ी परतंत्रता लाते दिखें, पर वस्तुतः ये उसे सुरक्षा ही प्रदान करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य इस दीवार के द्वार को ठीक समझ ले और उसका सदुपयोग करने में समर्थ हो। कभी कभी यह प्रश्न किया जाता है कि व्यक्ति स्वतंत्र है अथवा परतंत्र, उसके जीवन में पुरुषार्थ की प्रधानता है अथवा प्रारब्ध की। दोनों ओर से तर्क दिए जा सकते हैं, पर सत्य यह है कि यदि व्यक्ति स्वतंत्रता या परतंत्रता की मात्रा का ठीक निर्णय कर ले तो शायद उसका जीवन अधिक संतुलित हो सकता है। जब आप यह जान लेते हैं कि दीवार कहाँ है और दरवाज़ा कहाँ है, तो इसके साथ ही यह भी जान लेते हैं कि खिड़कियाँ कहाँ हैं। तो आवश्यकता पड़ने पर आप दरवाज़ा और खिड़कियाँ इच्छानुसार खोल भी लेते हैं और बंद भी कर लेते हैं। प्रयोजन हुआ तो आप बाहर चले गए और आवश्यकता हुई तो विश्राम के लिए भीतर चले आए। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में काल, कर्म, गुण और स्वभाव का स्थान हुआ करता है। यदि यह कहें कि व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है तो वह केवल अहंकार का परिचायक है, और यदि कहें कि वह पूरी तरह से परतंत्र है तो यह ईश्वर को अत्यंत निष्ठुर बना देना,
कि जो व्यक्ति को संसार में एक कैदी के रूप में भेजा करता है। सत्य यह है कि व्यक्ति एक सीमा तक स्वतंत्र है और एक सीमा तक परतंत्र। यदि हम उस स्वतंत्रता और परतंत्रता इन दोनों को सही सही समझ लें तो हम दोनों का सदुपयोग कर सकते हैं। जहाँ तक बने हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करें और जहाँ हमें परतंत्रता का अनुभव होता हो तो वह अनुभव हमें ईश्वर की शरणागति और भक्ति की प्रेरणा दे, हमारे जीवन में निराभिमानिता की सृष्टि करने वाला बने। रामचरितमानस में इस समस्या को अनेक प्रसंगों के माध्यम से बड़े संतुलित रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ जो प्रसंग चल रहा है उसमें कहा गया है कि बाली कर्म का प्रतीक है। यह निश्चित है कि कर्म का परिणाम व्यक्ति को भोगना पड़ेगा। मानस में कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। सारे विश्व में कर्म की प्रधानता है और जो व्यक्ति जैसा करता है उसे वैसा ही फल चखना पड़ता है। यह जो कर्म की दीवार है जिसके कारण मनुष्य अपने को परतंत्र अनुभव करता है, यह आवश्यक है। यदि व्यक्ति पूरी तरह से कर्म के फल से मुक्त हो जाए और वह चाहे जो कर्म करे उसका परिणाम उसे भोगना न पड़े, तब तो व्यक्ति मनमाने कर्म करेगा और उसके आचरण में प्रमाद होगा। पर यदि उसे यह ज्ञात हो कि जो भी हम करेंगे उसका परिणाम हमें अवश्यमेव भोगना पड़ेगा, तो व्यक्ति कर्म करते समय सावधानी बरतेगा। अभिप्राय यह है कि यदि कर्म के सिद्धांतों का निर्माण ईश्वर ने किया है तो वह व्यक्ति को सजग करने के लिए ही किया है, उसे परतंत्र बनाने के लिए नहीं। अतः हमें कर्म करते समय यह ठीक से विचार करना चाहिए कि मेरा यह कर्म किस परिणाम की सृष्टि करेगा। जैसे एक किसान ने खेत में बीज डालते हुए इस बात को जानता है कि खेत में हम जो बीज डालेंगे वही आगे चलकर प्रकट होगा, वैसे ही व्यक्ति को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि वह जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल उसे भोगना पड़ेगा। यह कर्म का पहला लाभ है। कर्म का जो दूसरा लाभ है वह यह कि उसके सिद्धांत को जानकर व्यक्ति राग और द्वेष से अपने आप को एक सीमा तक मुक्त कर सकता है। यह राग द्वेष ही मनुष्य के सुख दुख का कारण है। जीवन में इन कर्मों के फल स्वरूप सुख दुख का चक्र सतत चलता रहता है। जो व्यक्ति हमें सुख प्रदान करता हुआ दिखता है उसके प्रति हमारा राग, हमारी आसक्ति बढ़ती है। पहले तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि यह व्यक्ति मुझसे स्नेह करता है, पर जब उसके प्रति आसक्ति हो जाती है तो व्यक्ति उससे सुख की आशा करने लगता है। जो स्नेह दे रहा है वह भी अपने स्नेहास्पद से सुख पाना चाहता है। इस प्रकार स्नेही और स्नेहास्पद दोनों एक दूसरे से सुख की आकांक्षा रखते हैं। प्रत्येक को ऐसा लगता है कि मैं देता अधिक हूँ और पाता कम, और इस प्रकार झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। पति पत्नी एक दूसरे से सुख पाना चाहते हैं, पर जब उन्हें लगता है कि बंटवारे में हमें हानि हो रही है, हमें मिलता तो कम है पर देना अधिक पड़ रहा है, तो उनमें मनमुटाव शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में सुख आसक्ति की सृष्टि करता है और आसक्ति अंत में संघर्ष की। एक दिन यही आसक्ति राग द्वेष के रूप में भी बदल जाती है। रामचरितमानस में हमें मेघनाद के माध्यम से राग द्वेष की समस्या का संकेत प्राप्त होता है। मेघनाद जब लड़ने के लिए आया तो उसकी लड़ाई सबसे अनोखी थी। वह पहले रथ पर बैठकर आया और वानरों को अपने बाण से संत्रस्त करने लगा। पहले तो बंदर बड़े व्याकुल हुए, पर जब अंत में उन्होंने एकत्र हो मेघनाद पर धावा बोला तो वह अचानक रथ रहित अदृश्य हो गया। अब बंदरों की समस्या यह कि वे बाणों की वर्षा का तो अनुभव करते हैं पर बाण बरसाने वाले को नहीं देख पाते। तब कुछ साहसी बंदर आकाश में जाकर मेघनाद को खोजने का प्रयास करते हैं, पर मेघनाद अब एक तीसरी कला का उपयोग करता है। वह एक ऐसा बाण चलाता है जिससे लगता है कि आकाश से आग बरस रही है और पृथ्वी से जल की धारा फूट पड़ी है। मानस में लंका कांड में इस प्रसंग का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, मेघनाथ मायामय रथ चढ़ी गयो आकाश, नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, महिते प्रगट होई जलधारा। अब बंदरों के सामने यह समस्या है कि या तो आकाश से बरसने वाली आग से जलकर मरे या पाताल फोड़कर निकलने वाली जलधारा में डूबकर मरे। उन्हें लगा कि मरना तो अवश्यंभावी है। गोस्वामी जी ने मेघनाद के युद्ध का यह जो कलापूर्ण वर्णन किया है, यह कोई जादूगरी का वर्णन नहीं है, बल्कि जीवन का सत्य है।
यदि आप इस घटना को एक कहानी के रूप में पढ़ना चाहें तो मेघनाद एक बड़ा चतुर जादूगर था। वह अनोखी लड़ाई लड़ा करता था, तो आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। पर यदि आप इसे तात्विक अर्थों में देखना चाहें और गोस्वामी जी के सही अभिप्राय को समझना चाहें तो आपको विनय पत्रिका देखनी पड़ेगी। वहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं, मोह दश मौली तदभ्रांत अहंकार पाकारिजित काम विश्राम हारी। मेघनाद काम है और काम का युद्ध 3 प्रकार से हुआ करता है। इसका सूत्र आपको गीता में मिलेगा। आप मानस के माध्यम से गीता को अधिक सरलता से समझ सकते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि अर्जुन, तू काम पर विजय प्राप्त कर। पर किसी पर विजय प्राप्त करने के लिए यह जानना आवश्यक है कि उसके लड़ने की शैली क्या है, वह कहाँ कहाँ रहता है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को काम के 3 अधिष्ठान बताते हैं। कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्रस्याधिष्ठानमुच्यते। काम के ये 3 अधिष्ठान हैं, इंद्रिय, मन और बुद्धि। इसका तात्पर्य क्या है? यह कि एक काम का उदय तो मनुष्य की इंद्रियों में, उसके शरीर में होता है, दूसरे काम का उदय उसके मन में और तीसरे काम का उदय उसकी बुद्धि में होता है। इस तीसरी स्थिति का संकेत हमें मानस में प्राप्त होता है। एक दिन विभीषण घबराए हुए भगवान राम के पास आए और उनसे कहा, महाराज, बड़ा अनर्थ हो रहा है। भगवान ने पूछा, कैसा अनर्थ? मेघनाद एक यज्ञ कर रहा है। यज्ञ कर रहा है तो उसमें क्या हानि है? भगवान बोले, प्रभु, यदि यह यज्ञ सफल हो गया तो उसे जीतना असंभव हो जाएगा। मेघनाद मख करई अपावन खल माया विदेव सतावन। आपने इस बात के मर्म पर विचार किया? सबसे पहले जब मेघनाद रथ पर बैठकर लड़ने के लिए आता है तब वह इंद्रिय में है। विकार जब इंद्रिय में उठता है तो व्यक्ति को प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इस विकार को, शरीर जन्य काम को, मनुष्य संयम आदि के द्वारा नियंत्रित कर ले सकता है। जब मेघनाद अदृश्य हो जाता है और स्वयं न दिखता हुआ आक्रमण करता है तो इसका मतलब है कि काम मन में चला गया। बड़े बड़े संयमित व्यक्ति भी मन में प्रविष्ट इस काम को जीतने में असमर्थ हो जाते हैं। पर सबसे बड़ी समस्या तो तब आती है जब काम बुद्धि में घर कर लेता है। भगवान कृष्ण में गीता के बड़े पते की बात कही है और उनकी व्याख्या हमें मानस में इस प्रसंग में प्राप्त होती है। विभीषण जी भगवान राम से कहते हैं कि अगर मेघनाद यज्ञ संपन्न कर लेगा तो उसे जीतना असंभव हो जाएगा। अभिप्राय यह है कि जब तक काम इंद्रियों और मन में है तब तक उसे किसी प्रकार जीता भी जा सकता है। यदि वह शरीर में है तो आप संयम द्वारा उसे जीतिए, यदि मन में है तो योगाभ्यास के द्वारा। पर यदि वह बुद्धि में चला गया, मेघनाद का यज्ञ संपन्न हो गया, तब तो उसे हराना असंभव है। इसका सरल अर्थ यह है कि जब तक काम बुरा जान पड़े और उसे जीतने की चेष्टा रहे तब तक उसे हराया जा सकता है। पर जब बुद्धि के द्वारा काम का समर्थन होने लगे, बुद्धि के द्वारा यह किसी प्रकार की बुराई ही न दिखेगी और फलस्वरूप उसे मिटाने की बात भी नहीं उठेगी। बुराई तभी मिट सकती है जब हमें वह बुद्धि से बुराई मालूम पड़ती है। पर जब बुद्धि बुराई को अच्छाई के रूप में देखकर उसका समर्थन करने लगती है तो बुराई का मिटना असंभव हो जाता है। मेघनाद का यज्ञ स्थल में जाना और यज्ञ संपन्न करना इसी का संकेत करता है कि पाप की शक्ति बुद्धि और तर्क को अपने पक्ष में लेने का प्रयास कर रही है। इस प्रसंग में कहा गया है कि मेघनाद एक ऐसा बाण चलाता है जो एक साथ आग और जल दोनों की सृष्टि करता है। मेघनाद का बाण है सुख पाने की अभिलाषा और आग तथा जल का तात्पर्य है द्वेष और राग। मनुष्य के मन में सुख पाने की इच्छा हुई तो जिससे सुख प्राप्ति में सहायता मिलेगी उसके प्रति राग होगा, और जो हमें सुख नहीं दे रहा है, हमसे सुख खींच रहा है, उसके प्रति हमारे मन में द्वेष होगा। अब निर्णय हमें लेना है कि द्वेष की आग में जलकर मरें या राग के जल में डूबकर। इस प्रकार राग और द्वेष, इन दोनों में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। इस राग द्वेष से बचने के लिए कर्म सिद्धांत हमें बहुत कुछ सहायता दे सकता है। कर्म सिद्धांत कहता है कि जो भी हम कर्म करेंगे उसका फल हमें अवश्यमेव भोगना पड़ेगा। यह ज्ञान हमें कर्म करने में सावधान बनाता है और फलस्वरूप राग और द्वेष इन दोनों से हमारी रक्षा करता है।
रामायण में प्रसंग आता है, जिस समय भगवान राम वृक्ष के नीचे कुश की शैया पर सो रहे थे तो निषाद राज लक्ष्मण जी के पास जाकर आंखों से आंसू बहाने लगे। वे सोचने लगे कि कहाँ अयोध्या के राजमहल का भगवान श्री राम का कक्ष, जिसमें जाने कितना मूल्यवान पलंग होगा, कितना कोमल गद्दा और तकिया होगा, और कहाँ जंगल में यह कुश की कठोर शैया। निषाद राज के अंतःकरण में कैकई के प्रति आक्रोश उमड़ पड़ता है और वे बड़े क्रुद्ध और दुखित स्वर में लक्ष्मण जी से कहते हैं, कैकई नंदनी मंदमती कठिन कुटिल पनुकीन, जही रघुनंदन जान कही सुखु अवसर दुख दीन। कैकई नंदनी कितनी मंदमती है कि उन्होंने श्री राम को ऐसी युवावस्था में सुख के अवसर पर दुख दिया। हाय हाय, कैकई की मंद बुद्धि के कारण भगवान को आज कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। निषाद राज को यह पूरा विश्वास था कि लक्ष्मण जी उनकी बात का समर्थन करेंगे, पर लक्ष्मण जी ने तो ठीक उल्टा उत्तर दे दिया। उन्होंने निषाद राज से कहा, मित्र, इसके लिए कैकई की निंदा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। व्यक्ति तो सुख दुख का केवल निमित्त बना करता है, सब अपने ही कर्मों का भोग किया करते हैं। लक्ष्मण जी का अभिप्राय यह था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास तार लेकर आए और उस तार में दुख का संवाद हो, तो यदि आप उसको पीटने लगें तब तो कोई भी बेचारा आपके पास समाचार लेकर आना ही नहीं चाहेगा। उसका काम सुख और दुख लेकर आने का नहीं, बल्कि उसमें जो भी लिखा हुआ है उसे लेकर आने का है। इसी प्रकार भले ही कोई व्यक्ति सुख और दुख का सृजन करने वाला दिखाई देता हो, पर वह तो मात्र एक माध्यम है। इसीलिए लक्ष्मण जी कहते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। लक्ष्मण जी की बात सुनकर निषाद राज कह सकते थे कि क्या श्री राम ने कोई बुरा कर्म किया था जिसका कि उनको यह बुरा फल भोगना पड़ रहा है। लक्ष्मण जी की इस बात का क्या उत्तर देंगे? लक्ष्मण जी का उत्तर यह होगा कि श्री राम को इस स्थिति में यदि दुख की अनुभूति हो रही है तो वह असत्य कर्म का परिणाम है, और यदि वे इसमें दुख का अनुभव नहीं करते तो भला तुम क्यों कर रहे हो। भगवान राम को न तो जमीन पर सोने में दुख हो रहा है, न तो पलंग के छोड़ देने में। वे तो परमानंदी हैं। भगवान राम तो व्याख्या ही बदल देते हैं। राज्य का छिन जाना पुण्य का फल है अथवा पाप का। साधारण कर्म की दृष्टि से ऐसा कहेंगे कि सुख, वैभव और सत्ता सत्य कर्म के परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं, और जब वे चले जाते हैं तब असत कर्मों के फल का उदय होता है। पर भगवान राम ऐसा नहीं मानते। वे महर्षि वाल्मीकि से कहते हैं, महाराज, मुझे पहले पता नहीं था कि पूर्व जन्म में मैंने पुण्य कर्म किए थे या नहीं, पर अब यह निश्चय हो गया कि मैंने किए थे। जब से मुझे वन मिला तब से मैं समझ गया कि मैं पुण्यात्मा हूँ। भला कैसे? तात वचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराव, मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सबु मम पुण्य प्रभाव। मेरे पिताजी के सत्य की रक्षा हुई, माता का हित हुआ, भाई भरत जैसा राजा सबको प्राप्त हुआ, और मुझे आप जैसे संत के दर्शन प्राप्त हुए। यदि मैंने पुण्य कर्म न किए होते तो मुझे ये फल कैसे प्राप्त होते? इसका अर्थ यह है कि जब व्यक्ति कर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लेता है तो उसके अंतःकरण में न तो राग की अपेक्षा होती है न द्वेष की। इस प्रकार कर्म सिद्धांत एक सीमा तक व्यक्ति को सजग बनाकर राग द्वेष से मुक्त करने का प्रयास करता है। यहाँ तक तो ठीक है, पर क्या कोई व्यक्ति ऐसा दावा कर सकता है कि कर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लेने पर हमारे जीवन में एक क्षण के लिए भी प्रमाद नहीं आएगा, कोई भ्रांत कर्म नहीं होगा? यदि हम ऐसा मान लें कि कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने अपने कर्मों का भोग करते हैं, तो क्या समाज में अव्यवस्था न फैल जाएगी? यदि कोई हमारे प्रति दुष्ट आचरण करे और हम उसको दंडित करना चाहें, तो कर्म का सिद्धांत लागू कर देने पर ऐसा मानना होगा कि मेरे इस दुख के लिए वह व्यक्ति अपराधी नहीं है, बल्कि मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ। अतः इस प्रकार की नीति क्या समाज में खतरा पैदा नहीं कर देगी? इस समस्या का समाधान क्या है? सामान्य बुद्धि तो यही कहती है कि समाज की सुरक्षा के लिए अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत करो और बुरे कर्म करने वाले को दंडित।
रामचरितमानस में बाली और सुग्रीव का प्रसंग उठाकर गोस्वामी जी ने इसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करना चाहा है। रामचरितमानस में बाली और सुग्रीव का प्रसंग उठाकर गोस्वामी जी ने इसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करना चाहा है। जब सुग्रीव का भगवान श्री राम से मिलन होता है तो भगवान सुग्रीव से पूछते हैं, कारण कवन बसहु बन मोहि कहो सुग्रीव। मित्र, यह तो बताओ कि तुम वन में क्यों रहते हो। यहाँ पर स्मरण रखिएगा कि भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता कब हुई। मित्रता तब होती है जब दोनों वनवासी हैं। इस प्रसंग में और भी गूढ़ संकेत भरे हुए हैं। श्री राम को वन किसने दिया? कैकई जी ने। और कैकई जी कौन है? क्रिया शक्ति। पिछले वर्ष गीता मंदिर में कथा कहते समय इस बात की ओर मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया था कि कौशल्या जी में ज्ञान शक्ति की प्रधानता है तो सुमित्रा जी में भाव शक्ति की और कैकई जी में क्रिया शक्ति की। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका क्रिया शक्तिश्च कैकई वेदी दशरथो नृपः। तो श्री राम को क्रिया शक्ति ने वनवास दिया। जब तक कैकई जी श्री राम से प्रसन्न थी तब तक यही चाहती थी कि श्री राम को राज्य मिले, और जब रूठ गई तो इतनी रूठी कि श्री राम को वन और भरत को राज्य देने का निर्णय कर लिया। अभिप्राय यह है कि जब क्रिया शक्ति प्रसन्न हो तब वह राजा बनाती है और जब अप्रसन्न हो तो राज्य छीन लेती है। बाली के प्रसंग में हमें यही बात दिखाई देती है। हमने पहले कहा कि बाली कर्म का प्रतीक है। कर्म कपीस बाल बलि त्रास त्रस्य हों। जब तक कर्म सुग्रीव पर प्रसन्न था तब तक वह उसे अत्यंत प्रेम की दृष्टि से देखता रहा, और कर्म असंतुष्ट हुआ तो उसने सुग्रीव को पूरी तरह दंडित किया। आप यह भी कथा पढ़ते हैं कि जब रावण ने बाली पर आक्रमण किया तब रावण को हराकर बाली अपने बगल में दबा लेता है और 6 महीने तक दबाए ही रखता है। इसका अभिप्राय यह है कि रावण ने संसार को तो जीत लिया पर कर्म पर वह विजय नहीं कर पाया। कर्म की शक्ति के सामने रावण का पुरुषार्थ नहीं चल पाया। तो ये 2 चित्र आपको दिखाई देते हैं, एक जीव का और दूसरा ईश्वर का, और ये दोनों मित्रता करते हैं, सुग्रीव और भगवान श्री राम। जीव और ईश्वर की इस मित्रता का मूल सूत्र कहाँ पर है? उस प्रसंग का स्मरण कीजिए जब सीता जी के हर लिए जाने के पश्चात भगवान राम रुदन कर रहे थे। ऐसे समय नारद आकर भगवान से मिलते हैं और पूछते हैं, तब विवाह मैं चाहूँ कि ना, प्रभु के ही कारण करई न दीन्हा। महाराज, जब मैं विवाह करना चाहता था तो आपने क्यों नहीं करने दिया? वैसे नारद जी द्वारा यह प्रश्न बड़े असमय में पूछा गया है। श्री राम जब अपनी पत्नी के लिए विलाप कर रहे हैं उस समय ऐसा प्रश्न व्यंग्य ही अधिक मालूम होता है, मानो यह कटाक्ष किया गया हो कि आप तो पत्नी के वियोग में रो रहे हो और मेरा विवाह नहीं होने दिया। नारद जी का एक संकेत यह भी था कि महाराज शंकर जी विवाह नहीं करना चाहते थे पर आपने उन्हें बाध्य किया, और मैं विवाह करना चाहता था तो आपने करने नहीं दिया। यह कैसा न्याय है आपका कि एक न करना चाहे और आप उसे करने के लिए प्रेरित करें, और दूसरा करना चाहे तो आप उसे करने न दें। इसका उत्तर भगवान हंसकर देते हैं कि नारद, शंकर जैसे ज्ञानी तो मेरे बड़े पुत्र की तरह है, और तुम जैसे भक्त मेरे नन्हे बालकवत। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। भगवान का इसमें व्यंग यह था कि नारद, घर में यदि बड़ा लड़का विवाह न करना चाहे तो माता पिता उसे बाध्य करते हैं, पर यदि नन्हा लड़का विवाह के लिए आग्रह करे तो क्या माता पिता उसके आग्रह को मान लेते हैं? छोटा बच्चा यह नहीं समझता कि विवाह किसे कहते हैं, पर जब वह विवाह की धूमधाम देखता है, दूल्हे का साजबाज और ठाट बाट देखता है, तो उसके मन में भी इच्छा होती है कि हम भी दूल्हा बन जाएं, हमारा भी विवाह हो जाए। पर वह विवाह से इतना अनभिज्ञ होता है कि यदि उससे पूछ लिया जाए कि तुम किससे विवाह करना चाहोगे तो बच्चा बहुधा ऐसा नाम ले लेगा जिसे कालांतर में सोचकर वह स्वयं लज्जा से गड़ जाएगा। उसे भला क्या पता है कि किससे विवाह हो सकता है और किससे नहीं। वह घर या पड़ोस की किसी भी कन्या का नाम ले लेगा, और बाद में बड़ा होने पर यदि कोई याद दिला दे कि तुम बचपन में अमुक से विवाह करना चाहते थे तो उसके संकोच का ठिकाना न रहेगा। तो जब नारद ने भगवान से पूछा कि आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया, तो भगवान बोले, नारद, तुम छोटे बच्चे हो, तुमने अपने लड़कपन का पूरा प्रमाण दे दिया।
वह यह कि जब तुम मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि मैं विवाह करना चाहता हूँ, और जब मैंने पूछा कि किससे, तो पता चला कि तुम मेरी ही माया से विवाह करना चाहते हो। तभी मैं समझ गया कि तुम में बचपना पूरी मात्रा में विद्यमान है। तब बताओ मैं विवाह कैसे करने देता। उस समय नारद जी की समझ में यह बात नहीं आई थी। तब तो नारद जी को बड़ा क्रोध आया था जब उन्होंने देखा कि जिस कन्या के साथ वे स्वयं विवाह करना चाहते थे, साक्षात भगवान उसी का वर्ण करके रास्ते में खड़े हुए हैं। तो यह देख नारद के अंग प्रत्यंग में आग लग गई। भगवान ने कौतुक करते हुए पूछ भी लिया, मुनि कह चले विकल की नाई। मुनि, बड़े व्याकुल की तरह कहाँ जा रहे हो? और यह सुनकर नारद जी को बड़ा क्रोध आया। क्रोध के आवेश में उन्होंने जो कुछ कहा उसी का उत्तर देने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। वही अवतार का मूल सूत्र है। नारद ने कहा था, तुमने सारे संसार को नचाने का बड़ा अच्छा उपाय निकाला है। कर्म की डोरी में सबको बांधकर नचा रहे हो और स्वयं को कर्म से ऊपर रख सबके नाच का आनंद ले रहे हो। यह भी कोई बात हुई कि दूसरों को तो कर्म के द्वारा नचाओ और स्वयं कर्म से ऊपर रहो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंदे ही भल करहु, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहु। कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधा। भगवान पूछते हैं, तुम्हें संतोष किससे होगा? इस पर नारद कहते हैं, भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहुगे फल आपन कीन्हा। तो मुझे संतोष तभी होगा जब तुम पर भी कर्म सिद्धांत लागू होगा। जब जीव कर्म सिद्धांत से बाध्य है तो तुम क्यों अछूते रहो? तुम्हें भी जन्म लेना पड़ेगा, तुम्हें भी वियोग और तज्जन्य दुख सहन करना पड़ेगा। संसार से अलग रहकर उसका आनंद लेना और बात है, पर एक बार संसार में तो आकर दिखाओ, देखूंगा कि तुम कैसे मजा लेते हो। भगवान बड़े कौतुकी हैं। नारद ने सोचा था कि जब मैं शाप दूंगा तो भगवान घबरा जाएंगे, पर वे घबराते नहीं, बल्कि नारद के द्वारा दिए गए शाप को अपने सर पर रख लेते हैं। श्राप शीस धरि हर्षिय, प्रभु बहु विनती कीन्ह। और इस प्रकार नारद के शाप को सिर पर धारण कर नारद की चुनौती स्वीकार कर लेते हैं। मानो कहते हैं, कोई बात नहीं नारद, मैं भी मनुष्य बनकर संसार में आऊँगा और मनुष्य की समस्याओं को स्वीकार करूँगा और तुम्हें यह दिखाऊँगा कि मनुष्य कर्म की समस्याओं से, उनकी बाध्यताओं से जूझता हुआ भी उनसे कैसे मुक्त हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि भगवान का अवतार नारद के प्रश्न का, संसार के प्रश्न का, कर्म की समस्या का समाधान देने के लिए है। ईश्वर मानव रूप धरकर आता है और उन्हीं समस्याओं एवं बाध्यताओं से जूझता है जिनसे हम जूझा करते हैं। तभी भक्त और भगवान की बराबरी होती है। भक्तों ने भगवान से आक्षेप के स्वर में कहा था, प्रभु, उपनिषद तो बार बार घोषणा करते हैं कि जीव और ब्रह्म सखा हैं, पर तुम्हारी और हमारी मित्रता कहाँ है? तुम तो रहते हो किसी दिव्य लोक में और हम रहते हैं मृत्यु लोक में। जब तुम दूरी मिटाकर मृत्यु लोक में आओगे तभी तो बराबरी की मित्रता होगी, और ऐसी बराबरी में ही प्रेम हो सकता है। तो सुग्रीव और भगवान की मित्रता जीव और ब्रह्म की मित्रता है, और यह तब होती है जब दोनों समान धरातल पर आ जाते हैं। कैकई ने राज्य छीन लिया भगवान राम का और बाली ने सुग्रीव का। भगवान राम की प्रिया श्री सीता जी को रावण ने चुरा लिया तो सुग्रीव की प्रिया को बाली ने छीन लिया। ऐसे अवसर पर भगवान राम सुग्रीव से मित्रता करने आते हैं। तभी तो हनुमान जी ने एक बड़ी मीठी बात कही थी। संकेत आता है, जब भगवान राम श्री सीता जी को खोज करते हुए शबरी के आश्रम में गए और वहां उससे पूछे, बताओ सीता जी कैसे मिलेंगी, तो उत्तर में शबरी ने कहा था, पंपा सर ही जाऊ रघुराई, तहाँ होई सुग्रीव मिताई। महाराज, आप पंपासर पर जाइए, वहाँ सुग्रीव रहते हैं, उनसे आपकी मित्रता होगी और तब आगे की लीला का विस्तार होगा। आपने शबरी की इस बात पर ध्यान दिया? सुग्रीव कौन है? वे सूर्य के पुत्र हैं और भगवान श्री राम का जन्म भी सूर्य वंश में हुआ है। ये दोनों समान हैं और ये दोनों समान चित्र चल रहे हैं, और इन दोनों को आपस में मिलाने वाले हैं परम संत हनुमान जी। जीव और ब्रह्म निरंतर नित्य सखा तो हैं, पर हम नए मित्रों की भीड़ में उस पुराने मित्र को भूल गए हैं। संकेत आता है,
जब प्रताप भानु वन में गया और कपट मुनि से मिलने के बाद जब उसका चरण पकड़कर कहता है कि तुम तजि दीन दयाल निज हितु न देखहु कोई, हे दीन दयाल आपको छोड़ मेरा कोई हितैषी नहीं, तो भगवान तुरंत हट गए। भगवान के हटने का अभिप्राय यह था कि जब तुम्हें नया हितैषी नया दीन बंधु मिल गया है तब अब मेरी कोई आवश्यकता नहीं। तो जीव जब नए मित्र बनाकर ईश्वर की मित्रता को भूल जाता है तो वह नाना प्रकार के दुख पाता है। ईश्वर तो जीव से इतना प्रेम करता है कि उससे मित्रता स्थापित करने के लिए वह स्वयं जीव के रूप में अवतरित होता है, संसार में जन्म लेता है, दुख को स्वीकार करता है और स्वयं होकर जीव के दुख को दूर करने के लिए उसके पास चला जाता है। सुग्रीव कहाँ भगवान राम के पास गए थे? उन्होंने कब अयोध्या की यात्रा की थी? यह तो भगवान ही हैं जो यात्रा करते हुए सुग्रीव से मित्रता करने के लिए आते हैं। सुग्रीव बाली के भय से संत्रस्त है। वे जब तक ऋष्यमुख पर्वत पर रहते हैं तब तक तो ठीक है, पर ज्यों ही वे ऋष्यमुख पर्वत से नीचे उतरते हैं बाली का भय सर्वत्र उनका पीछा करता रहता है। आपने इस बात का मर्म पकड़ा? हम पहले ही कह चुके हैं कि बाली कर्म है और जीव सुग्रीव। जीव कर्म से संत्रस्त है। आप उससे छूटने के लिए चाहे नगर बदल लीजिए, गांव बदल लीजिए, चाहे संसार में सर्वत्र भागते रहें, पर क्या कहीं पर कर्म से छूट सकते हैं? कर्म तो सर्वत्र आपका पीछा करेगा। ऋष्यमुख पर्वत सत्संग का प्रतिनिधित्व करता है। यह जो आप लोग यहाँ बैठे हैं, यह सत्संग के ऋष्यमुख पर्वत पर बैठे हैं, जहाँ सत्संग से उतरे कि फिर वही कर्म रूप बाली का डर, वही चिंताएं, वही समस्याएं। तो जब तक जीव और ईश्वर की मित्रता गाढ़ी नहीं हो जाती, भगवान जब तक जीव को स्वयं स्वीकार कर उसे कर्म के भय से मुक्त नहीं कर देते, तब तक वह कर्म से संत्रस्त होता रहेगा। इस समस्या का समाधान प्राप्त करने में सहायक होते हैं परम संत श्री हनुमान जी। मानस में कहा गया है, राम सिंधु धन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरिसंत समीरा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। इसीलिए जब हनुमान जी और भगवान श्री राम का मिलन हुआ तो हनुमान जी ने भगवान को सुग्रीव का परिचय दिया और उनसे कहा, नाथ सायल पर कपिपति रही। महाराज, इस पर्वत पर बंदरों के राजा रहते हैं। फिर दूसरा वाक्य कहा, सो सुग्रीव दास तब अहई, वह सुग्रीव आपके दास हैं। फिर तीसरा वाक्य कहा, तेहि सन नाथ मैत्री कीजिए, आप उनके साथ मित्रता कीजिए। इसके बाद हनुमान जी कहते हैं, दीन जान तेहि अभय करीजे, उन्हें दीन जान आप अभय प्रदान कीजिए। अब यदि हनुमान जी के वाक्यों को हम बहिरंग दृष्टि से देखें तो बात बड़ी असंगत मालूम पड़ती है। पहला परिचय देते हुए हनुमान जी कहते हैं कि पर्वतों पर बंदरों के राजा रहते हैं। सुग्रीव भला कहाँ के राजा हैं? बेचारे के पास रहने तक को तो घर नहीं, राज्य छीन लिया गया है, पत्नी भी छीन ली गई है, सब कुछ खो गंवा कर भागा भागा फिर रहा है। और हनुमान जी परिचय देते हैं कि पर्वत पर राजा रहते हैं। हनुमान जी का ऐसा कहने का तात्पर्य क्या था? वे मानो कहना चाहते हैं कि प्रभु, यदि कोई दूसरा व्यक्ति मुझसे सुग्रीव का परिचय पूछता तो मैं उससे यही कहता कि यह अभागा है, इसकी पत्नी और राज्य सब कुछ छीन लिया गया है और अपने भाई के डर के मारे पर्वत पर रहता है। पर जब आपने परिचय पूछा तो आपसे मैं यही कहूँगा कि पर्वत पर बंदरों के राजा रहते हैं। आपसे मैं आपकी ही भाषा में बात करूँगा। प्रभु की भाषा भी तो विलक्षण है। जिस समय कैकेयी जी ने उन्हें वन जाने का आदेश दिया तो वे कौशल्या अम्बा के पास गए। माँ को पता नहीं था कि राघवेंद्र को वन जाने का आदेश दिया गया है। उन्होंने सहज भाव से पूछा, राघवेंद्र, वह कौन सी घड़ी है जब तुम्हारा अभिषेक होगा? पहले कुछ मधुर खा लो बेटा, तब तुम पिताजी के पास जाना। पता नहीं राज्याभिषेक के कर्मानुष्ठान में कितना विलंब लगे। माँ की बात सुनकर प्रभु उनसे कहते हैं, माँ, मैं तुम्हारे पास एक बड़ी प्रसन्नता का समाचार लेकर आया हूँ। तुमने तो सुना था कि मुझे युवराज पद मिलने वाला है, पर अब तो पिताजी ने प्रसन्न होकर मेरी पदोन्नति कर दी है। पिताजी ने मुझे एकदम से राजा बना दिया है। पिता दीन मोहि कानन राजू। प्रभु यह नहीं कहते कि पिता ने मुझे देश निकाला दे दिया है, बल्कि कहते हैं कि मुझे जंगल का राज्य दे दिया है।
तो हनुमान जी का अभिप्राय यह था कि प्रभु, आपकी भाषा में जब वनवास को जंगल का राज्य मिलना माना जाता है तो उसी भाषा में मैंने कहा कि सुग्रीव भी राजा है। अंतर बस इतना ही है कि आप इस जंगल के राज्य में सुख की अनुभूति कर रहे हैं, पर वह बेचारा नहीं कर पा रहा है। घटना तो समान होती है, पर सुख दुख की सृष्टि हमारा मन किया करता है। सुग्रीव और भगवान राम के मन का इस विवेक का ही तो अंतर है। बेचारा सुग्रीव राज्य छिन जाने के बाद से बेहद दुखी है, पर जब भगवान उनका राज्य छीनता है तो वे छीनने वाले के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। जब कैकई ने भगवान राम को बुलाकर उनसे वन जाने की बात कही तो वार्तालाप के प्रसंग में श्री राम उन्हें 3 बार जननी कहकर पुकारते हैं। वैसे तो माँ और जननी दोनों पर्यायवाची शब्द हैं और प्रभु कैकई को साधारणतया माँ ही कहकर संबोधित किया करते थे, पर दोनों शब्दों में थोड़ा सा अंतर है। आप किसी भी पूजा के लिए माँ शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, पर जननी शब्द का अर्थ है जिसके द्वारा जन्म हो। तो श्री राम की जननी है कौशल्या जी और सुमित्रा और कैकई माँ हैं। वैसे तो प्रभु सभी को माँ की दृष्टि से देखते हैं, पर जिस समय कैकई जी श्री राम से कहती हैं कि राम तुम्हें वन जाना है, प्रभु गदगद कंठ से कहते हैं, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। और अंत में कहते हैं, मुनिगण मिलनु विशेषिवन, सबहि भांति हित मोर, तेहि मह पितु आयसु, बहुरी सम्मत जननी तोर। जननी जननी जननी। भगवान श्री राम बारंबार जननी शब्द से कैकई जी को संबोधित करते हैं। प्रभु का तात्पर्य यह था कि माँ, अब तक मैं तुम्हें माँ समझता था, पर आज मुझे पता चल गया कि भले ही संसार के लोग मेरी जननी के रूप में कौशल्या जी को देखें, पर मैं जानता हूँ कि सच्ची जननी तो तुम हो। प्रभु के इस कथन का अर्थ यह है कि बालक का अन्य लोगों से जो संबंध होता है वह माता के माध्यम से होता है। बालक जब जन्म लेता है तब उसे किसी भाषा का ज्ञान नहीं होता। एक नन्हा सा शिशु जब माँ से कुछ चाहता है तो भाषा में बोलकर नहीं, माँ बिना भाषा के भी बालक के हृदय की बात को जान लेती है, क्योंकि वह जननी है। बालक बता नहीं सकता कि उसे क्या कष्ट है, जननी ही उसके कष्ट का निवारण करती है। प्रभु का अभिप्राय यह था कि माँ, मेरे हृदय की भाषा कोई और नहीं समझ सका, अकेली तुम्ही ने समझा है, इसीलिए मेरी जननी हो। कल मेरे मन में एक बात आई, जब गुरुदेव ने मुझे बताया कि तुम्हें अयोध्या का राज्य मिलेगा तो मैं दुखी हो गया। मुझे ऐसा लगता था कि राज्य तो भरत को मिलना चाहिए, पर गुरुदेव के सामने बोलने का साहस नहीं हुआ और मेरे मन की बात मन ही में रह गई। केवल तुम्ही ने बिना कहे मेरे मन की वह बात समझ ली। तुम ही मेरे हृदय की भावना को समझ सकती हो जननी। तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की है, जिसके फल स्वरूप मुनिगण मिलनु विशेषि बन, सबई भांति हित मोर, तेहि मह पितु आयसु, बहुरी सम्मत जननी तोर। भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, जो न जाऊं बन ऐसेहु काजा, प्रथम गनई मोहि मूढ़ समाजा, से वही अरंडु कलप तरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि विषु मागी, तेउ न पाई अस समऊ चुकाही, देखु बिचारी मातु मन माही। और इन शब्दों में प्रभु ने वनवास के आनंद को प्रकट किया। वनवास में भी ऐसी आनंद का अनुभव करने वाले प्रभु से हनुमान जी धीरे से कहते हैं, नाथ सैल पर कपिपति रही। हनुमान जी का संकेत यह था कि जैसे आपका वनवास आपके लिए राज्य पाने के समान है, वैसे ही यह सुग्रीव का शैल पर रहना भी कोई राज्य का एक लक्षण होगा। इसका एक गूढ़ अभिप्राय यह भी है कि जो राज्य सिंहासन पर बैठने से मिलता है, मुकुट और छत्र धारण करने से प्राप्त होता है, वह क्या सदैव रहता है? किसी का सिंहासन अचल नहीं होता, किसी का मुकुट और छत्र हमेशा हरदम नहीं रहता। रावण को भ्रम हो गया था कि मेरा मुकुट, मेरा छत्र और मेरा सिंहासन अचल है, लेकिन अंगद ने जो ही पृथ्वी को एक मुक्का मारा, त्यों ही रावण मुंह के बल सिंहासन से गिर पड़ा। अंगद मानो यह बताना चाहते थे कि तुम अपनी जिस सत्ता को अचल मानते थे, वह समय बदलने पर बंदर के मुक्के से भी समाप्त हो सकती है। सत्ताधीश नीचे गिर पड़ा करते हैं,
इससे भी एक बड़ा व्यंग उस घटना में निहित था। रावण जब मुंह के बल गिरा तो उसके मुकुट भी नीचे गिर गए। फलस्वरूप सत्ता के लिए छीना झपटी प्रारंभ हुई। उन मुकुटों को पकड़ने के लिए इधर अंगद ने अपना हाथ बढ़ाया तो उधर रावण ने। अंगद के हाथ 4 मुकुट लगे और रावण के हाथ 6। रावण का चित्र कैसा हास्यास्पद बन गया होगा। 10 सिर वाले व्यक्ति के या तो 10 सिर खाली हो या फिर उन सभी पर मुकुट हो, तभी शोभा होती है। पर यदि 6 सिरों पर मुकुट हो और 4 खाली हों तो बड़ी बेतुकी लगने वाली ही बात है। पर सत्ता के लोभी को यह बात बेतुकी नहीं लगती। वह तो यही सोचता है कि सत्ता जितनी और जितने दिन बचे बचाकर बनाए रखो, चाहे आधी रहे अथवा चौथाई। पर अंगद की विशेषता यह है कि उन्होंने सत्ता को, मुकुट को छीना तो सही, पर अपने पास नहीं रखा, उसे भगवान के चरणों में भेज दिया। उनका अभिप्राय यह है कि अगर मैं आज रावण से सत्ता छीनता हूँ तो कल मेरी भी ऐसी दशा हो सकती है। इसीलिए सत्ता तो प्रभु के चरणों में ही अर्पित करने योग्य है, व्यक्ति के भोग के योग्य नहीं। सत्ता कभी स्थिर नहीं रहती, उसका स्वभाव है छोड़ देना। पर रावण बार बार उसे स्थिर बनाकर रखने की चेष्टा करता है। आगे चलकर भी हमें यही संकेत प्राप्त होता है। भगवान राम का एक बाण आया और रावण के मुकुट गिर पड़े, छत्र गिर पड़ा। छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बाण। पर वह तो बार बार उन मुकुटों को उठाकर अपने सिर पर रख लेता है और अंत में मुकुटों को उठाकर सिर पर रखने के फेर में रावण के सिर भी चले जाते हैं। लंका के रणांगण में रावण के सिर के जो टुकड़े थे उन पर गीद, कोए और चील बैठे हुए थे, मानो यह संकेत कर रहे थे कि जब कोई सत्ता का दुरुपयोग करता है, उसे अचल मान लेता है अथवा अन्याय और अत्याचार करता है, तब उसकी सत्ता तो जाती ही है, साथ ही व्यक्ति स्वयं भी अपमानित और अनादर का पात्र बन जाता है। सत्ता के प्रति मोह से व्यक्ति की ऐसी ही दुर्दशा होती है। वास्तव में सच्चा राजा वह है जिसका मुकुट कभी खिसकता नहीं, जिसका छत्र कभी गिरता नहीं। तुलसीदास जी से किसी ने कह दिया, वाह बड़ी उन्नति हुई है महाराज, कहीं अवनति न हो जाए। तुलसीदास जी उत्तर में कहते हैं, भाई अपने राम तो गधे के पुराने सवार हैं, यह राम नाम के छत्र ने हमें हाथी पर बिठा दिया है। यदि मैं उतार दिया जाऊं तो यह राम नाम की ही हानि है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि सत्ता मनुष्य की स्वयं अपनी न हो तो वह बाहर के किसी व्यक्ति के द्वारा छीनी जा सकती है, और जो सत्ता, जो वैभव, जो पद छीन लिया जा सके वह भी भला कैसा पद है। भगवान राम सच्चे राजा हैं, जिन्हें सिंहासन की आवश्यकता नहीं, छत्र और मुकुट का प्रयोजन नहीं। यही भगवान श्री राम का दर्शन है। जब जीव इस दर्शन को स्वीकार करता है तो वह अपने अंतःकरण के दिव्य राज्य को पहचान लेता है, अथवा यूँ कहें कि भगवान राम के दिव्य पद को प्राप्त कर लेता है। जीवन का यह एक अटल सत्य है कि कोई व्यक्ति कितने ही बड़े पद पर क्यों न अधिष्ठित रहे, पर वह भूत अवश्य बन जाता है। जब व्यक्ति अपने पद पर नहीं रहता तो भूतपूर्व लिखकर वह संतोष कर लेता है। संसार में सभी पदों के साथ भूतपूर्व लगता है, पर एक भगवान का और भक्ति का पद ही ऐसा है जिसमें यह शब्द नहीं लगता। आपने कहीं ऐसा नहीं पढ़ा होगा जहाँ लिखा हो भूतपूर्व भगवान अथवा भूतपूर्व भक्तराज। भक्ति का पद तो नित्य है। संत जीव को यही नित्य पद पाने की प्रेरणा देता है। दूसरी बात जो हनुमान जी कहते हैं वह यह है कि सुग्रीव आपका दास है, सो सुग्रीव दास तब अहि। सुग्रीव भला काहे का दास है, उसमें कोई दासत्व नहीं। वह तो भगवान को देखकर डर के मारे भागने वाला था, उन्हें अपना शत्रु समझ बैठा था। फिर हनुमान जी ने ऐसा कैसे कहा कि ये आपके दास हैं? उनका अभिप्राय यह था कि संसार में लोगों को जिस प्रकार के दास की आवश्यकता होती है, सुग्रीव वैसे दास नहीं हैं। संसार में लोग ऐसा दास, ऐसा सेवक चाहते हैं जो हमारी दुर्बलता और भूलों को भी चुपचाप स्वीकार कर ले। एक सज्जन ने किसी को नौकरी के लिए बुलाया। जब वह आया और सामने खड़ा हुआ तो उस सज्जन ने कहा, गिलास में जल ले आओ। जब वह जल ले आया तो कहा, इस गिलास को पटक दो। जब पटक दिया तो बिगड़ करके पूछा, तुमने क्यों पटक दिया? उस बेचारे ने कहा, आपने ही तो कहा था पटकने के लिए, सो पटक दिया। इस पर उस सज्जन ने कहा, तुम चले जाओ। तो जो भी नौकरी के लिए आता उन सब से ये सज्जन ऐसा ही कहा करते।
एक बार एक ऐसा सेवक आया जिसने यह पूछे जाने पर तुमने ग्लास क्यों पटका, कह दिया कि मुझसे भूल हो गई। सज्जन बोले, हाँ, तुम सेवक बनने योग्य हो। जिसने मेरी भूल न बतला अपनी भूल मान ली, तो संसार के स्वामी ऐसा सेवक चाहते हैं जो स्वयं तो भूल करे ही नहीं, पर यदि स्वामी भूल कर बैठे तो उसे भी वह अपनी मान ले। पर भगवान राम कैसे स्वामी हैं? साहिब बहुत सरस, सेवक को अपराध सुनी, आप अपने देखे दोष, सपने हो राम न उर्धरे। दूसरी व्याख्या भरत जी करते हैं, संसार के स्वामी अपनी सेवा के लिए सेवक चाहते हैं, पर जब प्रभु ने अवतार लिया तो उन्होंने सेवक किस हेतु बनाया? श्री भरत कहते हैं, राउर रीति सुबानी बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाई, को साहिब सेवक ही नेवाजो। ऐसा कौन स्वामी होगा जो सेवक को बुलाकर उसका साज सामान स्वयं सजा देगा? आप समाज साज सब साजी। तो आप तो सेवक को सेवा लेने के लिए नहीं बुलाते, अपितु उसकी सेवा करने के लिए बुलाते हैं। आपको डर लगता है कि यदि सेवक के रूप में उन्हें बुलाएंगे तो वे सेवा नहीं लेंगे। अतः प्रभु क्या करते हैं? पहले तो वे सेवक को बुलाते हैं, बाद में उससे कहते हैं कि मेरी सेवा स्वीकार करो। जब भगवान देखते हैं कि भक्त उनकी सेवा लेने में संकोच कर रहा है, तो वे उस संकोच को दूर करने के लिए नए नए उपाय करते हैं। जैसे जनकपुर में जब भगवान राम विश्वामित्र के चरण दबाने लगे तो मुनि को बड़ा संकोच हुआ। सोचने लगे, कहाँ तो मैं इनके चरणों के दर्शन करने आया था, कहाँ ये मेरे चरण दबा रहे हैं। प्रभु मुनि के संकोच को ताड़ लेते हैं। गुरुदेव से कहते हैं, महाराज, यदि खेल में कोई हार जाए तो उसे दांव देना ही पड़ता है। गुरुदेव, मैं हार गया, इसीलिए मैं सेवा करके दांव दे रहा हूँ। आप यह सेवा लेने में संकोच न कीजिए। आप जीते हैं, सो आपको सेवा लेने का अधिकार है। भला कैसे? प्रभु का तात्पर्य है कि मैंने अवतार लेने के संबंध में कहा था, जनी डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम ही लागी धरऊ नर बेसा। तुम लोग मत डरो, हम अवतार लेकर तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। तो अब जब अवतार लेकर मैं आ गया, अब मुझे चाहिए था कि मैं स्वयं आता और आपके आश्रम में यज्ञ की रक्षा करता, ऋषियों के कष्टों को दूर करता, पर मैं नहीं आ पाया और आपके चरणों को कष्ट करके मुझे बुलाने के लिए अयोध्या तक आना पड़ा। सो यह तो मैं दांव चुका रहा हूँ, इसमें भला संकोच की क्या बात है? मुझे अवसर प्रदान कीजिए कि मैं सेवा करके इस ऋण को चुका सकूं। तभी तो भरत जी ने कहा कि प्रभु, संसार में कभी ऐसा कोई स्वामी नहीं मिलेगा जो सेवक की सेवा करे और सेवक को संकोच करते देख स्वयं लज्जा में गड़ जाए। ऐसे स्वामी तो एकमात्र आप ही हैं। तो हनुमान जी ने प्रभु से जब यह कहा, सो सुग्रीव दास तब अहि। उसका अभिप्राय यह था कि प्रभु, आप जैसा दास ढूंढ रहे हैं, मैं आपको उसी प्रकार के दास से मिलवाऊंगा। आप चाहे जितनी सेवा कीजिए, ये लेते ही रहेंगे, कभी संकोच नहीं करेंगे। आपको सेवा करने वाला सेवक तो चाहिए नहीं, सेवा लेने वाला सेवक ही चाहिए। मैं ऐसे ही सेवक से आपको मिलवाऊंगा। और बात ठीक ही तो थी। जीव भला ईश्वर की क्या सेवा करेगा? जीव की सामर्थ्य ही क्या है जो ईश्वर को सुख पहुंचा सके? फिर हनुमान जी कहते हैं, तेहि सन नाथ मैत्री कीजिए। इस दास से आप चलकर मित्रता कीजिए। यह और एक नई बात हनुमान जी ने कह दी, दास को मित्र बनाने की। उनका अभिप्राय यह था कि प्रभु, संसार में तो लोग चाहते हैं कि दास दास ही बना रहे, पर आप ही एक ऐसे उदार हैं जो दास को दास नहीं बनाते, अपितु अपनी बराबरी का बना लेते हैं। यही नहीं, बल्कि अपने से बड़ा बनाकर ही संतोष और सुख का अनुभव करते हैं। अतः आप चलिए और सुग्रीव से मित्रता कीजिए। हनुमान जी बड़े दूरदर्शी संत हैं। उन्होंने सोचा, अगर मैं सुग्रीव से कहूँ कि चलकर भगवान से मित्रता करो, तो सुग्रीव आकर भगवान से मैत्री तो कर लेंगे, पर जो मित्र के धर्म हैं उनका पालन भी फिर सुग्रीव को करना पड़ेगा। अगर पालन न किया तो पाप लगेगा और वे पाप के भागी बनेंगे। जीव बेचारा भला कितना पाप बटोर सकता है? उसमें यदि सामर्थ्य होती तो उससे भूल होती ही क्यों? इसीलिए हनुमान जी सोचते हैं कि भगवान राम यदि चलकर सुग्रीव से मित्रता करें तो सुग्रीव भले ही इस मित्रता को निभाए या ना निभाए, पर प्रभु को तो निभाना ही पड़ेगा। और ऐसा सोच वे भगवान को जीव के पास ले जाते हैं।
इस प्रकार महान संत हनुमान जी ने जीव के दैन्य और अभाव के प्रति प्रभु के अंतःकरण में करुणा उत्पन्न की और उन दोनों की मैत्री करा दी। जीव तब तक ईश्वर का आश्रय न लेगा तब तक वह कर्म के संत्रास से मुक्त नहीं हो सकता। संत की कृपा से ही ईश्वर ने जीव को मित्र के रूप में स्वीकारा और कर्म रूपी बाली का वध कर जीव को कर्म के भय से मुक्त कर दिया। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि अगर जीव कर्म भय से मुक्त हो गया तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वह ईश्वर को ही भूल जाए। यहाँ पर हुआ भी वही। जब सुग्रीव बाली के भय से मुक्त हो गया तो भगवान राम इधर धीरे से लक्ष्मण से कहते हैं कि जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो, पर उधर वे सुग्रीव से एक भिन्न बात कहते हैं और सुग्रीव के प्रति भगवान राम का जो संदेश है वही हम सबके लिए भी है। वे सुग्रीव से कहते हैं, अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरेउ मम काजू। और मित्र सुग्रीव, तुम किष्किंधापुरी में जाकर अंगद के सहित राज्य करना, लेकिन सर्वदा इस बात का ध्यान रखना कि सीता जी का पता लगाना है। अभिप्राय यह है कि आप सारा व्यवहार चलाइए, सारे कर्म कीजिए, पर यह न भूलिए कि श्री सीता जी का पता लगाना है। ये सीता जी कौन है? ज्ञानियों के लिए साक्षात शांति हैं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। भक्तों के लिए श्री सीता साक्षात भक्ति हैं, कर्मयोगियों के लिए वे साक्षात शक्ति हैं और दीनों के लिए साक्षात जगजननी हैं। भगवान राम सुग्रीव से कहते हैं, सारा कार्य करते हुए अंगद के साथ राज्य करते हुए भी मित्र कहीं तुम श्री सीता जी के पता लगाने की बात भूल मत जाना। इसका अभिप्राय क्या है? यही कि अगर ईश्वर की शरणागति के द्वारा हम एक बार कर्म से मुक्त हो जाएं, तो भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक श्री सीता जी का पता नहीं लगेगा तब तक उनका और भगवान श्री राम का मिलन नहीं होगा, तब तक राम राज्य की स्थापना नहीं होगी और तब तक भगवान और समाज के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में चिर शांति का उदय नहीं होगा। इस प्रकार ईश्वर आदेश देता है कि सब कुछ करो, पर साथ ही सीता जी को याद रखो। पर जीव तो जीव ही है, कर्म के भय से मुक्त हो ही गया है, बाली के डर से छुट्टी मिल ही गई है और जब राज्य मिला, पत्नी मिली, संपत्ति और वैभव मिला तो वह आनंद में इतना डूब गया कि ईश्वर को ही भूल गया। एक बड़ा मनोवैज्ञानिक संकेत प्राप्त होता है। सुग्रीव ने जब बंदरों को सीता जी का पता लगाने के लिए भेजा तो उनसे कह दिया कि 15 दिनों में पता लगाना है। वह 15 दिनों की बात सुग्रीव ने क्यों जोड़ दी? सुग्रीव को स्मरण हो आया कि मुझे भगवान ने श्री सीता जी का पता लगाने के लिए तो कहा, पर अवधि नहीं बताई कि कितने दिनों में पता लगाना है। मैं तो यही सोचता था कि अभी क्या जल्दी है, फिर पता लगा लेंगे। तात्पर्य यह है कि जीव भक्ति को प्राप्त करने के लिए टालमटोल किया करता है। वह कहता है कि अभी इतनी जल्दी क्या है, जब बूढ़े होंगे तो देख लेंगे। ईश्वर ने अवश्य सुग्रीव को समय की अवधि नहीं बताई थी। उन्होंने यही कहा था कि जरा सीता जी का ध्यान रखना, संततः हर समय ध्यान रखना। भगवान का शब्द है हर समय। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य की आयु का कोई निर्णय तो है नहीं। कोई यह बता नहीं सकता कि उसकी मृत्यु कितने दिनों में होगी, वह बूढ़ा हो भी पाएगा या नहीं। अतः व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह भक्ति का सतत ध्यान रखे, शांति का ध्यान रखे। पर ईश्वर तो यह भूल गया है, पर जीव तो यह भूल गया है और राज्य के भोग में मग्न हो गया है। ऐसी दशा में इस जीव को कौन बचा सकता है? जीव ईश्वर की करुणा का जब दुरुपयोग करने लगता है तो वह कर्म सिद्धांत के न्याय द्वारा बद्ध हो जाता है। न्याय और करुणा जीवन के दो पक्ष हैं। समाज के लिए जैसे न्याय की आवश्यकता है वैसे ही करुणा की भी। न्याय के लिए आप न्यायालय देखते ही हैं, पर न्याय के बाद भी वहाँ करुणा का स्थान है। आज के हमारे संविधान में भी इस बात को मान्यता मिली है। किसी व्यक्ति को यदि मृत्युदंड मिले और फांसी की सजा मिले तो वह न्यायालय के सभी स्तरों तक बचने के लिए प्रयत्न करता है, पर यदि उसे अंत में मृत्युदंड से मुक्ति न मिले तो वह राष्ट्रपति के प्रति प्रार्थना पत्र देता है कि उसे यदि न्याय के द्वारा नहीं तो दया के द्वारा मृत्युदंड से मुक्ति दे दी जाए। इसी प्रकार
कर्म सिद्धांत तो न्याय है और भक्ति सिद्धांत है करुणा। भगवान ने अवतार लेकर कहा, अच्छा भाई चलो क्षमा किया, पर करुणा का अर्थ यह तो नहीं हुआ कि आप उसका दुरुपयोग करें। भगवान राम जब सीता जी एवं अनुज के साथ वन मार्ग पर चल रहे थे तो लक्ष्मण जी को ऐसा लगा कि तीनों प्यासे हैं। वे आदेश लेकर जल लाने गए तो सीता जी ने प्रभु से कहा, जल को गए लखनऊ है लरिका, परिखो पिय छाह ठरी कह ठाड़े। प्रभु लक्ष्मण जल लेने गए हैं, वे बालक ही हैं, कहीं वन मार्ग में भटक न जाएं, जरा आप रुक जाइए। भक्ति ने करुणापूर्वक ईश्वर को स्मरण दिला दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि जीव वन में भटक जाए, अतएव आप बढ़िए नहीं, जरा रुक कर प्रतीक्षा कीजिए। भगवान राम वृक्ष के नीचे बैठ गए और तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानिकै, बैठे विलंब लो कंटक काढ़े। वे अपने पैरों में लगे हुए कांटों को दूसरा कांटा लेकर निकालने लगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वन मार्ग से चलने वाले पथिक के पैरों में कांटे चुभते हैं और उन कांटों को निकालने की चेष्टा भी की जाती है। पर तुलसीदास यहाँ कुछ नए शब्द भी जोड़ देते हैं, बैठी विलंब लो। जब चरण में कांटा लगता है तब व्यक्ति चाहता है कि वह जल्दी से निकल जाए, पर प्रभु तो कांटे को निकालने में विलंब करने लगे। श्री सीता जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, महाराज कांटा निकालने में तो बड़ा विलंब हो रहा है, दीजिए मुझे कांटा दीजिए, मैं अभी उसे निकाले देती हूँ। प्रभु अगर कांटे को निकालना चाहते तो उसे निकालने में भला क्या विलंब था, और प्रभु यदि न चाहते तो कांटा चरणों में लगता ही क्यों। पर चरण में तो लगे तो कांटे लगे और उन्होंने जानबूझकर कांटा निकालने की चेष्टा भी प्रदर्शित की, पर कांटा नहीं निकला। तब भगवान के राज्याभिषेक के समय वेद उनकी स्तुति के लिए आए तो उन्होंने भगवान के चरणों में कांटे दिखाई पड़े। उन्होंने उन चरणों को देखा और देखकर यही कहा, ध्वज कुलिस अंकुश कंज, जुत वन फिरत कंटक किन लहे, पद कंज द्वंद मुकुंद राम, रमेश नित्य भजा महे। श्री राम के जो कांटे लगे हुए चरण हैं उनकी हम नित्य वंदना करते हैं। तो भगवान राम के चरण के कांटे नहीं निकल पाए, और जब सीता जी ने कहा कि लाइए मैं निकाल दूं, तो विनोदी प्रभु ने उत्तर दिया, यह तुम्हारे योग्य कार्य नहीं है। सीता जी ने आश्चर्य से पूछा, क्यों, क्या मैं यह सेवा नहीं कर सकती? प्रभु हंसकर बोले, तुम्हारा कार्य दूसरों को मेरे चरण में पहुंचाना है, चरण में आए हुए को निकालकर दूर फेंकना नहीं, अन्यथा तुम्हारी भक्ति की मर्यादा नहीं रह पाएगी। पर जब अधिक विलंब होने लगा तो सीता जी ने कहा, महाराज मैं समझ गई कि इतना विलंब क्यों हो रहा है। यह तो न्याय और करुणा का झगड़ा है। आपके हाथ न्याय करना चाहते हैं क्योंकि वे धनुष बाणधारी हैं। वे कहते हैं कि कांटों को निकाल फेंको, पर आपके चरण करुणा के प्रतीक हैं। वे कहते हैं कि जो चरण में आ गया है उसे रहने दो। तो प्रभु यहाँ तो न्याय और करुणा का झगड़ा है। अब पता नहीं किसकी जीत होगी। जीत तो करुणा की ही हुई, न्याय की पराजय हुई। भगवान ने उन कांटों को चरणों में ही रहने दिया। तो न्याय वृत्ति की दृष्टि से भगवान कर्म सिद्धांत का पालन करते हैं, पर जब कर्म से संत्रस्त जीव उनके शरणागत होता है तो उसकी रक्षा के लिए वे बाली का वध कर उसे कर्म भय से मुक्त कर देते हैं, अपनी करुणा का आश्रय देते हैं। लेकिन जीव कृपा का दुरुपयोग करता है। आज भी लोग कहते हैं, सुना है कि भगवान बड़े कृपालु हैं। यह तो बड़ी अच्छी बात है, चलो जो भी करना है कर डालो। जब वे कृपालु हैं तो क्या चिंता। तो भगवान की कृपालुता का यही अर्थ है क्या? जब 4 महीने बीत गए और सुग्रीव नहीं आए तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की ओर देखा। लक्ष्मण जी कौन है? साक्षात काल। प्रभु लक्ष्मण जी की ओर देखकर मानो कहते हैं, लक्ष्मण तुमने देखा, जीव भले ही कर्म से मुक्त हो गया हो, पर उससे क्या, अभी तो काल बाकी है, फिर गुण और स्वभाव भी बाकी है। वे अपना निर्णय लक्ष्मण को बताते हुए कहते हैं, जही सायक मारा मैं बाली, तेही सर हतो मूढ़ कह काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उस मूढ़ को कल उसी बाण से मारूंगा। देखो तो सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी, पावा राजकोसपुर नारी। सुग्रीव राज्य, स्त्री और धन पाकर मुझे भूल गया। भगवान कहते हैं कि मैं उसे दंड दूंगा।
सुग्रीव भले ही कर्म से मुक्त हो गया है, पर काल तो है, लेकिन प्रभु करुणामय है। वे काल की धमकी तो दे रहे हैं, पर दरवाज़ा धीरे से खोल देते हैं। जब उन्होंने कहा कि सुग्रीव ने मुझे भुला दिया है, मैं उसे दंड दूंगा, तो लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए। वे सोचने लगे कि चलिए देर से ही सही, पर न्याय की बात तो आपके ध्यान में आई, दंड तो आपके स्मरण में आया। आप तो इतने करुणामयी हैं कि आपके मन में संदेह होता है कि न्याय सिद्धांत या कर्म सिद्धांत की बात आवश्यक है भी या नहीं। पर लक्ष्मण जी भगवान राम के संकेत को नहीं समझ सके। भगवान ने यह कहा सही कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा, उसी बाण से मैं सुग्रीव को मारूंगा। जही सायक मारा मैं बाली, तेही सर हतो मूड कह काली। पर कब? कल। बस यही दरवाज़ा खोलना था। तात्पर्य यह था कि यदि सुग्रीव आज भी आ जाएगा तो नहीं मारूंगा। लक्ष्मण जी समझ गए कि प्रभु दंड देने की मनोवृत्ति में नहीं दिखाई दे रहे हैं, अन्यथा वे कल वाला दरवाज़ा क्यों खोलते। वे कहते, महाराज आपका प्रस्ताव कुछ जचता नहीं, दंड तो तुरंत दिया जाना चाहिए, उसे कल पर क्यों टाल रहे हैं। और यदि दंड के इस कार्य को करने में आपको संकोच का अनुभव हो रहा हो तो मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। प्रभु मुस्कुराकर कहते हैं, नहीं लक्ष्मण, मैं दंड इसलिए नहीं देना चाहता जिससे सुग्रीव का अहित हो। दंड के पीछे भी वस्तुतः करुणा की ही वृत्ति होनी चाहिए। वे लक्ष्मण जी को समझा कर कहते हैं, तब अनुजहि समुझावा रघुपति करुणा सीव, भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। तुम सुग्रीव को जरा डर दिखा कर ले आओ। संसार में जिससे हम डरते हैं उससे दूर भागते हैं, पर ईश्वर का डर ऐसा है जो हमें उनके पास ले जाता है। लक्ष्मण जी सुग्रीव के पास चले, मन ही मन सोचते हुए जा रहे हैं कि जाकर सुग्रीव को अच्छी तरह डराएंगे, धमकाएंगे, और जब वह पूरी तरह भयभीत हो जाएगा तो उसे भगवान श्री राम की शरण में ले आएंगे। पर इधर हनुमान जी लक्ष्मण जी का कार्य पूरा कर देते हैं। मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। पवन सुत हनुमान हृदय में विचार करते हैं कि सुग्रीव ने कार्य विसार दिया। लक्ष्मण जी तो भगवान से वार्तालाप करने के पश्चात सुग्रीव के पास जाने के लिए निकल रहे हैं, पर हनुमान जी ने तो प्रभु की प्रत्यक्ष बातचीत भी नहीं हुई है। प्रभु बड़े कौतुकी हैं ना। इधर वे लक्ष्मण जी को भेजते हैं कि जाकर सुग्रीव को डराओ, और उधर हनुमान जी के हृदय में धीरे से कह देते हैं कि तुमने हमें जिससे मिलाया था उसे डराने लक्ष्मण जी जा रहे हैं, तुम जाकर उसे सावधान कर दो। रामचरितमानस में हनुमान जी के अनगिनत रूप हैं। इतना विलक्षण रूपधारी और कोई नहीं होगा। न उनके समान सुंदर कथा कहने वाला मिलेगा, न कथा सुनने वाला मिलेगा। हनुमान जी जैसे अपूर्व वक्ता हैं, वैसे ही अपूर्व श्रोता भी। वे ऐसे वक्ता हैं जो जानते हैं कि किस समय कैसी कथा सुनाई जानी चाहिए। वे हर समय एक ही जैसी कथा नहीं सुनाते। आज समाज में इसकी बड़ी आवश्यकता है। किस व्यक्ति को कैसी कथा सुनानी चाहिए, किस व्यक्ति को कैसी कथा सुननी चाहिए, और किस समय कैसी कथा होनी चाहिए, यह तो कोई हनुमान जी से सीखे। जब भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता हुई थी, उस समय भी हनुमान जी ने कथा सुनाई थी। तब हनुमंत उभय दिसी की सब कथा सुनाई। उस समय उन्होंने भगवान राम के स्वभाव की कथा सुनाकर सुग्रीव से कहा था, प्रभु बड़े उदार हैं, आप उनसे मित्रता कीजिए। पर आज जब सुग्रीव ने भगवान राम को भुला दिया, तो क्या भगवान के स्वभाव की कथा सुनाने का अवसर है? हनुमान जी आते हैं और इस बार एक भिन्न ही कथा सुनाते हैं। निकट जाई चरणह सिरुनावा, चारिहु विधि तेहि कही समुझावा, सुनि सुग्रीव परम भय माना। एक दिन उन्होंने ऐसी कथा सुनाई थी जिससे सुग्रीव का भय दूर हो गया, और आज ऐसी कथा सुनाते हैं कि सुग्रीव डर के मारे कांपने लगते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? यही कि जो निर्भयता जीव को ईश्वर से दूर कर देती है, मनुष्य को निश्चिंत बना देती है, वह समाज के लिए बड़ी घातक है। एक दिन हनुमान जी ने सुग्रीव को बताया था कि भगवान कितने उदार हैं। आज वे कथा सुनाते हुए कहते हैं कि क्या उनके धनुष बाण को आप भूल गए, जो एक भ्रकुटी विलास मात्र से संसार का संहार कर देते हैं। उनकी सामर्थ्य क्या आप बिसर गए? मत भूलिए
कि बाली जिस मार्ग से गया है वह संकरा नहीं है, अत्यंत चौड़ा है और आप भी उसमें से जा सकते हैं। सावधान। हनुमान जी की यह कथा सुन सुग्रीव थर थर कांपने लगे। उन्होंने हनुमान जी से कहा, इसका कोई उपाय बताओ। हनुमान जी बोले, अब आप श्री सीता जी के पता लगाने के कार्य में तुरंत संलग्न हो जाइए। लंका में विभीषण से भेंट होने पर हनुमान जी ने उन्हें भिन्न प्रकार से कथा सुनाई। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम। वह बड़ी विश्रामदायिनी कथा थी। और जब अशोक वाटिका में श्री सीता जी को कथा सुनाने लगे तो रामचंद्र गुर बरनई लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। सुनते ही सीता जी का सारा दुख भाग गया। और जब वे लौटकर भगवान राम के पास आए तो कथा की शैली उन्होंने बदल दी। उन्होंने भगवान राम को ऐसी कथा सुनाई कि भगवान का दुख बढ़ गया और उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। भगवान के यह कहने पर कि हनुमान तुम सीता जी के विषय में सुनाओ, हनुमान जी ने कहा था, सीता कई अति विपित विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला, निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप सम बीत, बेग चलई प्रभु आनई, भुज बल खल दल जीत। इस कथा को सुनने से पूर्व प्रभु हंस रहे थे, पर कथा सुनते सुनते क्या हुआ, सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जल राजीव नयना। सीता जी के दुख को सुनकर प्रभु रोने लगे। मानो हनुमान जी ने कथा सुनाकर सीता जी के आंखों का आंसू तो पोंछ दिया, पर प्रभु की आंखों में आंसू की धारा बहा दी। अभिप्राय यह है कि जब ईश्वर में दुख का बोध उत्पन्न होगा तब जीव के दुख का विनाश होगा। तो हनुमान जी भगवान के मंगलमय चरित्र के द्वारा कभी भय की सृष्टि करते हैं तो कभी करुणा की, कभी आनंद की सृष्टि करते हैं तो कभी दुख की। वे जीव के अंतःकरण के रोग को देखते हैं और उसके अनुकूल औषध प्रदान करते हैं। तो परम संत हनुमान जी ने जाकर सुग्रीव को सावधान कर दिया और जब तक लक्ष्मण जी वहां पहुंचे तब तक बंदर भेजे जा चुके थे। जब सुग्रीव ने सुना कि लक्ष्मण जी आए हैं तो उन्होंने हनुमान जी से कहा, मुझे इनके सामने जाने में डर लगता है, तुम ही इनसे मिल लाओ। उनका अभिप्राय यह है कि काल से तो महाकाल ही मिले। लक्ष्मण जी शेष हैं और हनुमान जी शंकर के अवतार, ये दोनों काल ही एक दूसरे से मिल सकते हैं, इनसे भला दूसरा कौन मिलेगा। सुग्रीव जी ने हनुमान से कहा, सुनो हनुमंत संग लय तारा, करि बिनती समझाओ कुमारा, तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। तदनुसार हनुमान जी तारा के साथ लक्ष्मण जी के पास आते हैं और पहले चरणों की वंदना करते हैं, फिर भगवान के सुयश का बखान करने लगते हैं और ऐसी बढ़िया कथा सुनाते हैं कि लक्ष्मण जी भूल ही जाते हैं कि वे डराने के लिए आए थे। वे कथा सुनकर आनंद विभोर हो जाते हैं। हनुमान जी उनसे कहते हैं, जरा भीतर चलिए, और लक्ष्मण जी चले गए। वक्ता ने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा वे करते गए। भीतर जाने पर करी बिनती मंदिर लय आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। लक्ष्मण जी के चरण धोकर उन्हें पलंग पर बिठाया गया। पलंग पर बिठाने का क्या अर्थ, और वह भी लक्ष्मण जी को जो कभी सोते नहीं। अभिप्राय यह था कि महाराज, इस नगर में तो आपके बैठने लायक आसन है ही नहीं, यहाँ तो सब सोने वाले लोग ही हैं। यहाँ इस पलंग को छोड़ आपके बिठाने लायक दूसरा आसन भी नहीं है। लक्ष्मण जी हनुमान से पूछ सकते थे, क्या तुम मुझे सुलाना चाहते हो? हनुमान जी ऐसा पूछे जाने पर संभवतः उत्तर देते, नहीं महाराज, मैं तो चाहता हूँ कि आप इस पलंग पर बैठिए। हनुमान जी का संकेत यह था कि यदि नींद में भरा हुआ व्यक्ति कमरे में जाए और उसे सांप दिखाई दे तो उसकी नींद भाग जाएगी, और यदि पलंग पर कहीं सांप दिखाई दे तब तो नींद आएगी ही नहीं, और साक्षात शेष आकर पलंग पर बैठ जाए तब तो नींद सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाएगी। अभिप्राय यह था कि जीव अभी तक काल का भय भूला हुआ था। आपको देखते ही काल के भय की स्मृति आ गई है। तो अब निश्चिंत मानिए कि जीव अब नहीं सोएगा, वह चैतन्य हो भक्ति करेगा, भगवान की ओर बढ़ेगा। अंत में हम देखते हैं कि सुग्रीव और भगवान राम का पुनर्मिलन होता है और सुग्रीव के अंतःकरण की वासना को संत अपनी सद इच्छा के द्वारा नष्ट कर देता है। नारायण नारायण।